हेलो गाइस, कैसे हो। डीआरडीओ और इसरो से जुड़े इस यूनिक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जनवरी 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक यानी कि पिछले 11 मंथ में इसरो और डीआरडीओ किन किन बात को लेकर सुर्खियों में रहा, इनका यह यूनिक वीडियो मैंने आपके सामने बनाया है। और आपको भी पता है, क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन हो या क्लास 3-4 की एग्जामिनेशन हो, डीआरडीओ और इसरो से जुड़े करंट अफेयर के बहुत से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। और इसलिए 2020 के यह हाईलाइट आपको देखनी चाहिए जो डीआरडीओ और इसरो से जुड़ी हुई है। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसने डीआरडीओ की 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं देश को समर्पित की। डीआरडीओ की 5 युवा प्रयोगशालाएं हाल ही में भारत देश को समर्पित की है नरेंद्र मोदी जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने डीआरडीओ के युवाओं के लिए 5 वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं राष्ट्र को समर्पित की। और डीआरडीओ की बात करते हैं तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में डीआरडीओ भवन के नाम से डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है। और डीआरडीओ का मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषंगिक इकाई के रूप में काम करता है। यह बेसिक इंफॉर्मेशन डीआरडीओ से जुड़ी है, वो आपको याद रखनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, इसरो ने निम्न में से कहां मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना संबंधी योजना प्रस्तावित की है? हमारी इसरो ने चल्लाकेरे, कहां पर? चल्लाकेरे में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना संबंधी एक योजना प्रस्तावित की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चल्लाकेरे। और यह बात की है इसरो ने। इसरो का पूरा नाम क्या होता है? द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के शिवान। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। और इसरो के स्थापक कौन है? विक्रम अंबलाल साराभाई। और इसरो का हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। और इसरो का आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो इसरो से जुड़ी इतनी बात आपको याद रखनी है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किसने व्योम मित्र नामक ह्यूमनॉइड रोबोट को प्रदर्शित किया है? इमेज में देख सकते हैं, व्योम मित्र नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट को विकसित किया है हमारी इसरो संस्था ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और यह व्योम मित्र जो ह्यूमनॉइड रोबोट है उनके बारे में भी जान ले। तो यह रोबोट इंसानों की तरह बात करती है। इसे गगनयान को लॉन्च करने से पहले अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने एक मिशन गगनयान के लिए 10,000 करोड़ रुपए के बजट को भी मंजूरी दे दी थी। और भारत ऐसा कारनामा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में उपग्रह संचालित एक एप्लीकेशन भुवन पंचायत 3.0 को किसने लॉन्च किया है? भुवन पंचायत 3.0 नामक एक एप्लीकेशन को हाल ही में लॉन्च किया है ISRO यानी कि इसरो ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इसरो। लेकिन हमें जान लेना चाहिए कि भुवन पंचायत 3.0 एप्लीकेशन आखिरकार है क्या। इस प्रोजेक्ट के तहत इसरो ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करेगा। यह पोर्टल इसरो की उपग्रह टेक्नोलॉजी के आधार पर कार्य कर रहा है। और भुवन इसरो द्वारा संचालित एक उपग्रह एप्लीकेशन है। और इसके द्वारा यूजर पृथ्वी को 2D और 3 डायमेंशन के रूप में देख भी सकते हैं। तो यह हमारा भुवन जो एप्लीकेशन है वो भी आप याद रख लीजिए, क्योंकि आपने गूगल मैप का भी इस्तेमाल किया है। इसी के तर्ज पर हमारा यह सिस्टम है भुवन। ओके, पांचवा क्वेश्चन, अगले 5 वर्षों में कम लागत वाले उपग्रह लॉन्च व्हीकल कौन लॉन्च करेगा? अगले 5 साल में कम लागत वाले उपग्रह लॉन्च व्हीकल लॉन्च करेगा हमारा इसरो। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों, यह इसरो उन्होंने हाल ही में कौन कौन से इस तरह के जो प्रक्षेपण यान है वो विकसित किए हैं, वो भी हमें जान लेना चाहिए। तो सबसे पहले SLV-3, उनके बाद उनका जनरेशन आया ASLV, बाद में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सेल, और उसके बाद GSLV Mark II,
और अब GSLV Mark 3 इसी तरह के प्रक्षेपण यान हमारे इसरो ने क्रमशः डेवलप किए हैं। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था इसरो। छठा क्वेश्चन, बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाश को किसने विकसित किया है? सतह से सतह पर मार करने में सक्षम इस प्रणाश मिसाइल को विकसित किया है DRDO ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है DRDO। लेकिन यहां बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाश की कुछ खास बातें हैं, उनकी भी हम चर्चा कर ले। यह 200 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज पर वार कर सकते हैं, सामरिक मिशनों के लिए विकसित किया गया है और सतह से सतह पर मार करने वाली यह बैलिस्टिक मिसाइल जिसको डेवलप किया है DRDO ने। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में किसने बेंगलुरु लैब में वेंटिलेटर विकसित करने का कार्य शुरू किया है? अब कोविड-19 का खतरा हमारे भारत देश में मंडरा रहा है, उस वक्त का समय, और तब वेंटिलेटर की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो बेंगलुरु लैब में वेंटिलेटर विकसित किया है DRDO ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था DRDO। कोविड-19 फेफड़े से जुड़ी कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है, इसलिए भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए DRDO के बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी सोसाइटी को बेहतर बनाया गया है और DRDO के बेंगलुरु लैब में एक महीने में लगभग 5000 वेंटिलेटर उत्पाद होगा और यह कदम उठाया गया, वो भी एक महत्वपूर्ण बात। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में 5 लेयर वाला N99 मास्क किसने विकसित किया है? 5 लेयर वाला इस तरह का N99 मास्क विकसित किया है DRDO ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था DRDO। लेकिन यह बात भी हम जान ले कि यह हाल ही में DRDO ने विकसित किया है और कोविड-19 को रोकने के लिए यह मास्क की बहुत ही जरूरत है। तो DRDO बोली तो रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 4 वस्तुओं का विकास किया। DRDO ने एक तो हैंड सैनिटाइजर, दूसरा वेंटिलेटर, तीसरा N99 मास्क और चौथा बॉडी सूट विकसित किया। और यहाँ N99 मास्क की बात करें तो 5 परतों में से 2 परतें नैनो जाली से बनी होती है और प्रतिदिन 10,000 ऐसे मास्क निर्मित करेगा। एक मास्क की कीमत कितनी है? 70 रुपये है। 9वां क्वेश्चन, कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट किसने विकसित किया है? यानी कि इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं PPE किट। क्या PPE किट को विकसित किया है DRDO ने, लेकिन यह एक जैविक सूट है, यानी कि बायो सूट है। यहां पर पढ़िए, बायो सूट बाय DRDO विकसित किया है DRDO ने। DRDO द्वारा कोविड-19 से मुकाबला करने वाले मेडिकल, पैरामेडिकल और अन्य कर्मियों को जानलेवा वायरस से सुरक्षित रखने के लिए एक जैविक सूट तैयार किया है DRDO ने। 10वां क्वेश्चन, कोविड-19 कीटाणु शोधन प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए नए उपकरण किसने लॉन्च किए? कोविड-19 कीटाणु शोधन प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए नए उपकरण भी लॉन्च किए हैं DRDO ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था DRDO। और यहां एक उपकरण को देखिए जिसका नाम है ऑटोमेटिक मिस्ट आधारित सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट। और कार्यालय परिसरों में प्रवेश करने के दौरान हाथों के सैनिटाइजेशन के लिए अल्कोहल आधारित हैंड रब सैनिटाइजर सॉल्यूशन का छिड़काव करता है और इसीलिए डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। और उन्होंने हमारे जो मोबाइल हैंडसेट है उनको भी सैनिटाइज करने हेतु इस तरह का एक उपकरण बनाया। तो यूवी सैनिटेशन बॉक्स का उपयोग व्यक्तिगत सामान जैसे कि मोबाइल फोन, टैबलेट, पर्स, मुद्रा यानी कि करेंसी, कार्यालय फाइलों के कवर आदि को कीटाणु रहित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे भी विकसित किया था DRDO ने। 11वां क्वेश्चन, कोविड-19 टीके के परीक्षण हेतु उच्च स्तरीय कार्यबल में किस संस्था के सदस्य शामिल है? हमारे देश में कोविड-19 के जो वैक्सीन है उसको डेवलप करने के लिए नीति आयोग, DRDO और ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन तीनों के सदस्य शामिल है। हमारा आंसर बन जाता है उपरयुक्त सभी। वर्तमान में कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 की वैक्सीन का विकास करने के लिए दुनिया भर में 70 परीक्षण किए जा रहे हैं
और इनमें से 5 मानव परीक्षण के स्तर पर भी पहुंच गए हैं। उस वक्त की बात है जब यह परीक्षण ह्यूमन ट्रायल पर पहुंच गए थे। वर्तमान में वैक्सीन खोज ली गई है, लेकिन उस वक्त सुर्खियों में रहा था। और यहां जिक्र किया गया है आईसीएमआर का। आईसीएमआर की स्थापना 1911 में हुई। सचिव एवं महानिदेशक कौन है आईसीएमआर के? बलराम भार्गव। और आईसीएमआर का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और जब हमने बात की नीति आयोग की, तो नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोले तो सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। और नीति आयोग में स्वास्थ्य सलाहकार कौन है? आलोक कुमार। तो यह फैक्ट भी याद आपको रखने चाहिए। और डीआरडीओ के बारे में तो बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन। हाल ही में अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर किसने विकसित किया है? अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है डीआरडीओ ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था डीआरडीओ। और यहां आप देख सकते हैं डीआरडीओ द्वारा विकसित यह यूवी डिसइंफेक्शन टावर को डीआरडीओ की प्रतिष्ठित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा अल्ट्रावायोलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया है। और अल्ट्रावायोलेट डिसइंफेक्शन टावर को भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। 13वां क्वेश्चन। हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई किसने विकसित की? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है दोस्तों अल्ट्रा स्वच्छ। अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई स्थापित की है डीआरडीओ ने। यानी कि इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है डीआरडीओ। और यह इकाई किस तरह हेल्पफुल हो सकती है? अल्ट्रा स्वच्छ नामक इकाई का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, कपड़े आदि को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। और इस डिवाइस में ओजोन सीलेंट टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया गया है। क्या? ओजोन सीलेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। 14वां क्वेश्चन। हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिताएं किसने शुरू की है? स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिताएं इसरो ने शुरू की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, इसरो। कोविड-19 के कारण सभी स्कूल बंद है और इसीलिए बच्चों में कुछ कौशल विकसित हो, इसके लिए इसरो ने यह कदम उठाया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिताएं शुरू की है। इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता 2020 नामक इस पहल के अंतर्गत स्कूली छात्रों के लिए 4 वर्गों में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रही है। 15वां क्वेश्चन। सुरक्षा बलों की वर्दी कीटाणु रहित करने के लिए जर्मी क्लीन नाम से एक सैनिटाइजिंग चैम्बर किसने विकसित किया है? इमेज में आप देख सकते हैं, यहां पर पढ़िए। कपड़ों को सैनिटाइज करने वाली मशीन तैयार। और यह मशीन तैयार की है डीआरडीओ ने। और इसका मकसद है जो भी सुरक्षा बलों की वर्दी है इसको कीटाणु रहित बना सके। और इसीलिए आपको याद रखना है डीआरडीओ। और इस मशीन का नाम है जर्मी क्लीन। जर्मी क्लीन एक ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर है जो 15 मिनट के भीतर वर्दी के 25 जोड़े को सैनिटाइज कर सकता है। किसी वस्तु की ड्राई हीटिंग संवाहक प्रक्रिया द्वारा यह सैनिटाइज की जाती है। और ऊष्मा को वस्तु की बाहरी सतह द्वारा अवशोषित किया जाता है। ड्राई हीट प्रोटीन के विकृतीकरण के कारण सूक्ष्म जीवों को मार देती है यह मशीन, जिसको विकसित किया है डीआरडीओ ने। 16वां क्वेश्चन। हाल ही में लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट, शॉर्ट में बोले तो LCHG के लिए किसको पेटेंट मिला है? LCHG यानी कि लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए हाल ही में इसरो को पेटेंट मिला। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था इसरो। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है जो इमेज में आप देख सकते हैं। और यह एक फिटिंग सूट है जो गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंगों को पूरा कवर करता है। इसके लिए इसरो को पेटेंट मिला। और LCHG का उपयोग अंतरिक्ष, सैन्य अनुप्रयोगों, अग्निशमन के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्रों के गर्म और ठंडे वातावरण से सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत शीतलन और ताप प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। 17वां क्वेश्चन।
हाल ही में एक अभिनव प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम किसने लॉन्च की है? एक अभिनव प्रतियोगिता जिसका नाम है डेयर टू ड्रीम, और इस प्रतियोगिता को लॉन्च किया है डीआरडीओ ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था डीआरडीओ। और डेयर टू ड्रीम यह प्रतियोगिता है क्या? तो प्रतियोगिता का शुभारंभ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर किया गया। डेयर टू ड्रीम एक ओपन चैलेंज है जो देश में इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देती है, और इसे उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। और विजेताओं के लिए पुरस्कार की राशि 10 लाख रुपए तक की है। प्रतियोगिता का शुभारंभ हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। ओके, यहां जिक्र किया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, तो उनके बारे में इतने फैक्ट आपको याद रखने चाहिए। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में व्याख्यान देते समय कार्डियक अरेस्ट के कारण डॉक्टर कलाम जी का निधन हो गया था। 2002 से लेकर 2007 के बीच वो भारत देश के राष्ट्रपति रहे। 1998 में भारत सरकार द्वारा आयोजित पोखरण 2 परमाणु परीक्षण में हमारे अब्दुल कलाम जी ने अहम योगदान दिया, और उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। हमारे भारत सरकार की ओर से जो सम्मान प्राप्त हुए हैं, 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, 1981 में पद्म भूषण और 1997 में भारत रत्न पुरस्कार हमारे अब्दुल कलाम जी को मिला। और ओडिशा में राष्ट्रीय मिसाइल परीक्षण स्थल व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर सितंबर 2015 में अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। यह बात भी आपको याद रखनी है। 18वां क्वेश्चन, हाल ही में अल्ट्रावायलेट आधारित एरिया सैनिटाइजर किसने तैयार किया है? अल्ट्रावायलेट आधारित एक एरिया सैनिटाइजर तैयार किया है डीआरडीओ ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डीआरडीओ। इस उपकरण का नाम क्या रखा गया है? यूवी ब्लास्टर। इस उपकरण का नाम यूवी ब्लास्टर रखा गया है, और इसे दिल्ली में डीआरडीओ की प्रमुख प्रयोगशाला लेजर विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र ने तैयार किया है। और यह उपकरण हवाई अड्डे, शॉपिंग मॉल, मेट्रो, होटल, कारखानों और दफ्तरों के लिए उपयोगी होगा, जिससे कोविड-19 के जो वायरस है वो नष्ट हो सके। 19वां क्वेश्चन, हाल ही में स्वचालित मुद्रा सैनिटाइजिंग उपकरण किसने विकसित किया है? स्वचालित करेंसी सैनिटाइजर एक उपकरण विकसित किया है डीआरडीओ ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डीआरडीओ। और यहां देख सकते हैं इस उपकरण जो करेंसी को सैनिटाइज कर सकता है। स्वचालित मुद्रा सैनिटाइजिंग उपकरण को नॉट्स क्लीन कहा जाता है। क्या नाम रखा गया है? नॉट्स क्लीन। इस उपकरण को तैयार किसने किया है? हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की प्रयोगशाला ने। इस उपकरण में रखे गए करेंसी नोट सैनिटाइजेशन के लिए यूवीसी लैंप के एक श्रृंखला से गुजरते हैं। 20वां क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन HSTDV का सफल परीक्षण कहां से किया? पहले तो HSTDV इसका पूरा नाम पढ़ लीजिए। हाइपरसोनिक, टी बोले तो टेक्नोलॉजी, डी बोले तो डेमोस्ट्रेशन, वी बोले तो व्हीकल, यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन व्हीकल, इसका सफल परीक्षण व्हीलर द्वीप पर किया गया। जैसा कि मैंने हाल ही में अब्दुल कलाम द्वीप यानी कि व्हीलर द्वीप पर इसका परीक्षण किया गया। व्हीलर द्वीप किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर कर दिया गया है। और हाइपरसोनिक क्रूज वाहन को किसका उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया? एक ठोस रॉकेट मोटर का उपयोग करके इसे प्रक्षेपित किया गया। स्क्रीम जेट इंजन हवा के अत्यधिक दबाव और बहुत अधिक तापमान पर काम करता है। हाइपरसोनिक वाहन के प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए बंगाल की खाड़ी में एक जहाज भी तैनात किया गया था। 21वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन वीनस मिशन या शुक्र मिशन की योजना बना रहा है? वीनस मिशन यानी कि शुक्र मिशन की योजना बना रहा है हमारा इसरो, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था इसरो। 16 सितंबर 2020 को शुक्र के वातावरण में फॉस्फेन गैस की खोज के बारे में खगोलविदों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम की एक घोषणा ने शुक्र ग्रह पर जीवन की उपस्थिति की संभावना को बढ़ाया है।
और फॉस्फीन एक रंगहीन किंतु गंध युक्त गैस है जो केवल बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियों द्वारा बनाई जाती है। और इस हमारे मिशन का नाम होगा शुक्रायन। यानी कि आने वाले समय में इसरो किस नाम से एक वीनस मिशन या शुक्र मिशन लॉन्च करेगा, तो क्या नाम रखा गया है, शुक्रायन। और किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है, शुक्र ग्रह को हमारी पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, शुक्र। तो यह क्वेश्चन भी आपको याद रखने चाहिए। और शुक्र को और किस नाम से जाना जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है, यानी कि मॉर्निंग स्टार। और सांझ का तारा इवनिंग स्टार भी इसी शुक्र को कहा जाता है। और यह सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह भी है। 22वां क्वेश्चन, DRDO द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। DRDO द्वारा विकसित यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम रखा गया है रुद्रम। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रुद्रम। और एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम किसने डिजाइन और विकसित किया है, हमारे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। यहां पर पढ़िए, पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम रखा गया है रुद्रम, विकसित किया है DRDO ने। और रुद्रम मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया, ओडिशा के बालासोर में सुखोई 30 लड़ाकू विमान से इसका सफल परीक्षण किया गया। और जब बात आती है सुरक्षा की, तो हमारे रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। और रुद्रम भारतीय वायुसेना के लिए DRDO द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और भारत ने लंबी दूरी की हवा से प्रक्षेपित एंटी रेडिएशन मिसाइल विकसित करने के लिए स्वदेशी क्षमता भी स्थापित कर ली है। और यहां पर पढ़िए, DRDO ने रचा इतिहास, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सुखोई से सफल परीक्षण किया गया है। 23वां क्वेश्चन, अब तक के सबसे बड़े क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक इसरो को किसने सौंपा है। हमारे भारत देश में एक सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, तो इस तरह का टैंक इसरो को सौंपा है HAL ने, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL पूरा नाम क्या होता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL पूरा नाम आपने पढ़ लिया। HAL ने अब तक के सबसे बड़े क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक, जिसका नाम है C32 LH2, यानी कि क्रायोजेनिक प्रोपेलर टैंक को इसरो को सौंप दिया है। और C32 LH2 इस टैंक का निर्माण GSLV Mark 3 लॉन्चिंग वाहन की पेलोड क्षमता को 4 टन से बढ़ाकर 6 टन करने के लिए किया गया है। और यहां पर भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, HAL डेवलप्ड बिगेस्ट क्रायोजेनिक प्रोपेलर टैंक C32 LH2 और इसे इसरो को सौंपा है। और अभी तक भारत भारी संचार उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए फ्रांसीसी एरियन 5 रॉकेट पर निर्भर था। और इस क्रायोजेनिक टैंक की मदद से भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो जाएगी और वह अपने भारी उपग्रहों को भी स्वयं भेज पाएगा। और दोस्तों, यहां DRDO और इसरो से जुड़े यूनिक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे। यह थे जनवरी 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक की इसरो और DRDO की हाईलाइट। आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। और आप किस तरह के वीडियो की उम्मीद रखते हैं वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, करंट अफेयर का वीडियो रोजाना देखना मत भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू।